जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। एक ऐसा मंत्र अगर आपके पास हो कि आप कहीं भी जाएँ, किसी शहर में काम के लिए जा रहे हैं, किसी गाँव में जा रहे हैं, किसी नगर राज्य में कहीं भी जा रहे हैं और आपके कार्य सिद्ध होने में आपको संदेह है या फिर आप चाहते हैं कि कार्य सिद्धि भी हो, मान-सम्मान भी मिले, धन-संपत्ति की प्राप्ति भी हो उस कार्य से। तो आपको एक दिव्य मंत्र दे रहे हैं, अति गुप्त मंत्र दे रहे हैं, जिस मंत्र के प्रभाव से आपके कार्य सिद्ध होते हैं। आपको करना नहीं है, बस वहाँ जाना है, नगर के बाहर रुक कर 21 बार उस मंत्र को पढ़ना है। अपने सामने जो पत्थर पड़ा हो, उस पत्थर को उठाकर सामने जो भी पेड़ हो, उस पेड़ के पास फेंक देना है और आपको नगर में प्रवेश करना है, अपना कार्य करना है। वो कार्य सिद्ध होगा, धन-संपत्ति की प्राप्ति होगी, मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। प्रयोग को बताएँ उससे पहले वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। चाहते हैं कि हर प्रयोग करते ही सिद्ध हो जाए, तो उसके लिए आपके पुण्यों में वृद्धि होना चाहिए। एक टॉर्च होती है ना, सेल बिठाते बहुत अच्छा लाइट देना चाहिए, लेकिन सेल में पावर होना चाहिए। अगर पावर होगी तो बहुत अच्छा लाइट देगा, नहीं तो बिठाने के बाद भी बस थोड़ा-सा ही लाइट मिलेगा। तो उसी प्रकार अगर आपके पुण्यों में वृद्धि है, तो कोई भी आप प्रयोग करो यूँ गोली की बिल्कुल बंदूक की गोली की तरह असर करेगा। लेकिन अगर आपके पुण्य ही क्षीण हैं, तो बहुत धीरे-धीरे वो प्रभाव करेगा। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी चीज़, कि आपके पुण्य यदि कम हैं, तो आप कोई-सा भी प्रयोग करते हो, उसका बहुत धीरे-धीरे प्रभाव होता है। तो पुण्य में वृद्धि कैसे हो? पुण्य में वृद्धि हो कि सबके प्रति दया का भाव रखें, भूखे को खाना खिलाएँ, पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करें, प्रतिदिन कम से कम 1 कटोरा दाना तो उनको डालें, बाजरा, ज्वार, चावल मिलाकर। औष डालें पक्षियों को। पेड़-पौधे लगाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की कोशिश करें, उनको कवर अप करें, उनकी सेवा करें ताकि वो वृक्ष बन जाएँ। वो जितने बड़े होते जाएँगे, जितनी प्राणवायु देंगे, आपके पुण्य में वृद्धि होगी। वो जितने फल देंगे, लोग खाएँगे, आपके पुण्य में वृद्धि होगी। वो जितने फूल तोड़ के भगवान को चढ़ाएँगे, आपके पुण्य में वृद्धि होगी। जो उसकी छाँव में बैठेगा, आपके पुण्य में वृद्धि होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ और उनको सेवा करो ताकि वो वृक्ष बन जाए। कम से कम प्रतिवर्ष 5 पौधे तो लगा ही लो, 1 बरगद का, 1 पीपल का, 1 नीम का, 1 फल का, 1 फूल का और उनकी सेवा करो। जब बड़े हो जाए तो किसी मंदिर में रोपित कर दो, किसी पहाड़ी पे रोपित कर दो, बारिश के समय। जब लगे कि 5 फीट, साढ़े 5 फीट के हो गए तो कर दो, तो बारिश में और ज़्यादा हो जाएँगे वो। 1 साल अगर आपने उनकी सेवा कर दी, तो फिर देखने की आवश्यकता नहीं है, वो बढ़ते जाएँगे। तो इस प्रकार वृक्ष लगाओ, सबसे ज़्यादा पुण्यों की वृद्धि भूखे को खाना खिलाना, पक्षियों की सेवा और वृक्ष लगाना यानी प्रकृति की सेवा करना, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर है। ईश्वर का साक्षात स्वरूप है, जो प्राणवायु देती है, जो सूर्य प्रत्यक्ष देवता है हमारे सामने, जो प्रकृति जो मिट्टी से अन्न उत्पन्न कर देती है और सब कुछ हमें देती है, वही प्रत्यक्ष ईश्वर है, जिसे हम अप्रत्यक्ष रूप से ढूँढते हैं। भगवान ने ही अपने आप को अनेक रूपों में विभक्त किया है, हमारा पालन-पोषण करने के लिए क्योंकि वही हमारे माता-पिता हैं। तो उनकी सेवा वृक्षों के माध्यम से, पशु-पक्षियों के माध्यम से होगी क्योंकि ये पशु-पक्षी भी पर्यावरण को ठीक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्ष सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनकी सेवा ही माता-पिता यानी ईश्वर की सेवा है। बहुत से लोगों को हमने देखा है बहुत सारी साधना करते हैं और खुद के माता-पिता को प्रताड़ित करते हैं या उनकी सेवा नहीं करते। तो कितनी भी किसी भगवान की सेवा कर लो लगेगी ही नहीं। अगर आपके आपने पितृदोष से पीड़ित हैं, आपके घर के बड़ों-बूढ़ों को आप प्रताड़ित करते हैं, तो आप कितनी भी साधना कर लो, उनकी आज्ञा नहीं मानते, उनको परेशान करते हो, तो आपकी कोई साधना फलित नहीं होगी। सेवा करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। पितृ ऋण से बंधे हुए हैं आप, हर व्यक्ति होता है। तो इसलिए उनकी सेवा, पितरों की शांति, पर्यावरण का और पशु-पक्षियों की सेवा। पर्यावरण की सेवा, वृक्षों को लगाना, ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती है। तभी सफलता मिलती है। तो अपने पुण्य रूपी बंदूक को मजबूत करो। अपने पुण्य रूपी जो सेल हैं, जो टॉर्च में बैठने वाले, उनको मजबूत करो तभी टॉर्च ज़्यादा लाइट देगी। इस मंत्र का प्रयोग हमने बता ही दिया है, ये उससे स्वयं सिद्ध मंत्र है, फिर भी इसको और ज़्यादा प्रभावशाली करना चाहते हैं तो नवरात्र में 9 दिन रुद्राक्ष माला से एक-एक माला जप कर लें, घी का दीपक लगा के भगवती माँ दुर्गा के सामने, माँ का पूजन करके, किसी प्रकार के वस्त्र आदि धारण कर सकते हैं इसमें, पीले, लाल और रुद्राक्ष माला से कर लें। ये सिद्ध होता है, वैसे तो स्वयं सिद्ध है लेकिन इसका प्रभाव बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं। और जब भी जाएँ जो हमने प्रयोग बताया वही प्रयोग कर लें, मंत्र को नोट कर लीजिए।
यही इसका मंत्र है। इसी मंत्र से आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। जो लोग अपने जीवन में विभिन्न समस्याओं से परेशान हैं, भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति कब होगी, विवाह की क्या स्थिति रहेगी, नौकरी करें या व्यापार करें, किस क्षेत्र में करें, कौन से रत्न आदि धारण करें, कौन से भाव कुंडली में ऐसे बने हुए हैं कि कर्ज, बीमारी या शत्रुता से पीड़ित हो रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा, इनकम नहीं बढ़ रही है या इनकम है ही नहीं, उसके क्या कारण हैं, कौन से दोष हैं जिनसे जीवन में परेशानियाँ हो रही है। इन सब सवालों के जवाब आपकी जन्म कुंडली में निहित होते हैं, इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाना चाहिए ताकि आप लोगों को पता चले कि समस्याएँ क्या है और उनके निवारण कैसे करना है। लक्ष्य पता होगा तभी तो उसको जीतोगे, उसके लिए प्रयत्न करोगे। जब पता ही नहीं समस्या क्या है तो उसका निवारण कैसे करोगे? तो कुंडली विश्लेषण बहुत आवश्यक है। अपनी कुंडली विश्लेषण, ऑरा स्कैनिंग या हस्तरेखा विश्लेषण के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।